चरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुखी राम। अणभे पद पर कासिके, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु। चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परस ताना। सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं। सब वन कलम कटाए, सात समुद्र छाई। सतगुरु गुण लिख्या न जाए, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे में गुरु शिष्य का संवाद आरंभ हो रहा। इस संवाद के माध्यम से शिष्य प्रश्न करेंगे और सतगुरु उत्तर देंगे। सारी शंकाओं का, सारे प्रश्नों का समाधान गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से महाराज अपने लिए बता रहे हैं। शिष्य वायक में सबसे पहले शिष्य प्रश्न कर रहा है। प्रथम शिष्य सतगुरु को बूझे, मोह पर कृपा कीजे। धर्म कर्म दुविधा भय भांजो, शिष्य को शरणे लीजे। उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट न सके कोई। माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, वेद बतावो मोई। भगत जोग जब जग सब बखाणो, 10 विज्ञान सरावे। ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, पराभक्ति किम पावे। भिन्न भिन्न भेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझावो। न्यारा अर्थ करण विद सारी, प्रगट मोय लखावो। गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई। तुम सतगुरु कहन विद लायक, प्रगट कहिए मोई। सब ही अर्थ करो जल सरवर, बरबर पिए विचारा। उगे सूर्य गेल सब दर से, पूजड़ पंथ निहारा। सब विद रीत रहा गरु कहिए, जाटक मोय बताओ। तोल मोल कीमत गुण क्रिया, शब्द विद उरिल्यावो। तीनों धर्म हद को वर्णो, कसर न राखो काई। कुण कुण धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देव बताए। कुण कुण धर्म किसी विध साजे, हाल चाल सब कहिए। दे विधि रूप धरे जुग माई, कहो किसी विधि रहिए। कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, प्रसन्न हो ये विस्तारो। सब जग भेद भेव सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। प्रथम रीत कहूँ नवदा की, नक चक सहित बताओ। आद अंत के पथ कण क्रिया, शब्द भेद दर्शावो। शिष्य पर दया महर गनु कीनी, भगत भेद मुख भाके। सावधान सब ही होए सुन जो, कसर कोर नहीं राखे। शिष्य ने कितनी विनती के साथ, अरदास के साथ प्रार्थना की सदगुरु से कि हे सदगुरुदेव, मुझे सारा भेद बताओ, मुझे सारा ज्ञान बख्शिश करो, जिससे मैं माया और ब्रह्म से अलग होकर परमात्मा पद को प्राप्त करूं। इस उलझेड़े से, कुल के उलझेड़े से बाहर हो जाऊं।
ऐसा सारा भेद मुझे बताओ। शिष्य का प्रश्न देखो कैसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं। प्रथम शिष्य सदगुरु को पूछिए, सबसे पहले सदगुरु से पूछ रहे कि क्या मोह पर कृपा की, सबसे पहले आप मेरे ऊपर कृपा करो। भरम करम दुब्दिया वे भांजो, हमारे अंदर जितने भी भरम हैं, शरीर संसार के सुखों के, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के, इंद्रियों वस्तुओं के भोगों के, क्षणिक नाशवान सुखों के, इन सब भरमों का समाधान करो, इन सब भरमों का विध्वंस करो। भरम कर्म, और जितने इन भरमों की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, इन सब कर्मों को भी समाप्त करो। और दुविधा भय भांजो, हमारे अंदर अनेक प्रकार की दुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, अनेक प्रकार के कष्ट हैं और अनेक प्रकार के भय हैं कि हमें जो प्राप्त सुख है वो कहीं छिन जाएगा तो क्या होगा। तो सब प्रकार के भयों का, सब प्रकार के भ्रमों का, सब प्रकार के कर्मों का, सब प्रकार की दुविधाओं का आप नाश करो और शिष्य को शरण लीजिए। कृपा करके इस शिष्य को, इस दास को आपके शरण में ले लो और हमें सब प्रकार का ऐसा ज्ञान का उपदेश करो जिससे हमारे भरम कर्म दुविधा और भय सब मिट जाए और ये आत्मा निर्भय होकर परमात्मा का आनंद, नाम का आनंद लेती रहे। ऐसा आप हमारे ऊपर कृपा करो। उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट न सके कोई, माया ब्रह्म हुए कि मन्यारा, भेद बताओ मोई। शिष्य सदगुरु से पूछ रहा है कि आप हमें ऐसा भेद बताओ कि जिससे ये जीव उपज रहा है, बार बार खप रहा है और इस जग के अंदर बंधा हुआ है, जम की जेल में, त्रिलोकी की जेल में बार बार बंधा हुआ है और जा रहा है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन इससे छूट नहीं पाता। तो इस छूटने का कोई उपाय बताओ आप हमें कि इस जेल से बाहर कैसे आया जाए। माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, इस माया और ब्रह्म के पसारे से, हद और बेहद के पसारे से कैसे न्यारा हो सकता है, किस प्रकार से बाहर आ सकता है इस चक्र से। भेद बताओ हमें, ऐसा भेद बताओ, बख्शिश करो ऐसा ज्ञान जिससे ये बाहर आ जाए। भगत जोग जग सब बखाणु, 10 विज्ञान सराव, ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, पराभक्ति किम पावे। आप भक्ति के लिए जितने भी योग हैं, भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए की जाती है और भक्ति के जितने भी साधन हैं सबका आप वर्णन करके बताओ कि कौन कौन से साधन से कहाँ कहाँ तक की पहुँच है और कौन से साधन को करने से कहाँ वो आत्मचेतन पहुँचता है। भक्त जोग जग सब बखान, संसार में चलने वाले जितने भी भक्ति के योग हैं उन सब का आप बखान करके बताओ, विस्तार से बताओ कि क्या करने से क्या मिलेगा, किस किस का कितना पहुँच है, कितना पराक्रम है, कितना फल है, कितना उसका पहुँच है, वो सब बताओ आप। 10 विज्ञान सराओ, और इसके अंदर 10वीं भक्ति विज्ञान की है, उसकी भी आप हमें महिमा बताओ कि उसका कितना पराक्रम है, उसकी कितनी पहुँच है। 9दा की भी बात बताओ और 10दा की भी बात बताओ, सारी बातें बताओ ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमें करना क्या है यहाँ आकर। और ब्रह्म योग कैसे नर साजे, ब्रह्म का जो योग है, परमात्मा से मिलने का जो योग है, ये आत्मा ब्रह्म में जाकर मिल जाए, वो नर कैसे साजे। और पराभक्ति किम पावे, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, निकी भक्ति, सबसे उत्तम भक्ति को किस प्रकार से पाया जा सकता है, उन सब का भी आप वर्णन करके बताओ। भिन्न भिन्न भेव सकल विद खइए, कृपा कर समझाओ, न्यारा अर्थ करण विद सारी, प्रगट मोय लखाओ। सब विधियों का भिन्न भिन्न प्रकार से भेद बताओ, कैसे कैसे कौन कौन सी विधि को किया जाता है, भक्ति के लिए करने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रचलित है इस संसार के अंदर, सभी विधियों का आप वर्णन करके हमें बताओ और कृपा करके हमें समझाओ भी इसका, इसमें क्या पहुँच पराक्रम है। न्यारा अर्थ करण विधि सारी, आप सब करने की विधियों को, भक्ति करने की विधियों को न्यारी न्यारी छाट छाट के बताओ। न्यारा का अर्थ
करण विधि सार, उनकी करने की क्या विधि है और उसका करने से क्या फल मिलता है, वो सब न्यारा न्यारा करके बताओ, प्रगट मोह लखाओ, प्रत्यक्ष रूप से आप हमें समझाओ इस बात को। जब तक आप ये बात समझाओगे नहीं तब तक हम हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है वो हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए उसकी हमें परख नहीं हो पाएगी। आप परखाओगे, आप समझाओगे तो हमें इस बात की समझ आ जाएगी। क्योंकि गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए, पंछी पीव सके नहीं कोई, तुम सतगुरु कहण विद लायक, प्रगट कहिए मोई। महाराज फरमाने की गुप्ता अर्थ, ये अर्थ इसमें गुप्त है, छिपा हुआ अर्थ, रहस्य की बात छिपी हुई है। वो किसके समान है? कूप जल के समान, कुएं के जल के समान। कुएं में जल बड़ा गहराई में होता है, तो कोई पक्षी जाकर उसे पी नहीं सकता गहरा जल को। तो महाराज फरमाने हैं कि तुम सतगुरु कहण विधि लायक, आप सतगुरु हैं, आप समर्थ हैं, आपको सारी विधि का पता है, आपको सब भेद पता है, आप पहुंचे हुए हैं, आपको सब बात का जानकारी है, तो प्रगट कहिए। तो आप हमें प्रत्यक्ष रूप से सारी बातें खोलकर विस्तार से समझाओ। सब ही अर्थ करो जल सरवर, भर भर पिए विचारा, उगे सूर्य केल सब दर से, उजड़ पंथ निहारा। आप ऐसा अर्थ कर दो, खोलकर समझा दो कि जो है कूप का जल, कुएं का जल सरोवर का जल हो जाए, यानी जिसको सब पी सके, सबके लिए सुलभ हो जाए। तो इसीलिए महाराज ने इतनी बड़ी अनबे की वाणी बनाई है। संस्कृत काव्य कहूँ तो जग समझे नाई, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत माई। प्राकृतिक भाषा में, बोलचाल की भाषा में, देशी भाषा के अंदर महाराज ने सारे ज्ञान को विस्तार से खोलकर समझाया, तो जिसको कोई भी जो है बिना पढ़ा लिखा भी समझ सके। तो सब ही अर्थ करो जल सरोवर, इस प्रकार से महाराज ने रहस्य की बात को, कूप जल को सरोवर का जल बना दिया कि भर भर पिए विचार। महाराज हमारे उसको आप खूब भर भर के पियो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, कुछ गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही लाके दे दिया महाराज ने, सारा ज्ञान प्रत्यक्ष कर दिया, सबके लिए सुलभ कर दिया। उगे सूर्य केल सब दर से, उजड़ पंथ नियारा। महाराज फरमाने कि जब सूर्य उदय होता है तो सबको जो है रास्ते सूझने लगते हैं कि सही रास्ता क्या है, नहीं तो अंधेरे के अंदर तो रास्ता भटक ही जाते हैं, उजड़ पंथ पे चले जाते हैं, वन के मार्ग पर चले जाते हैं। लेकिन जब ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये तो उजड़ पंथ है, इस पे नहीं जाना, और ये सही 4 लेन है, इसके ऊपर चलना। अंधेरे के अंदर तो पता नहीं चलता। इस प्रकार से आप ज्ञान का सूर्य उदय करो हमारे गट के भीतर, हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत करो, जिससे हमें पता चले कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। कहीं हम उजड़ पंथ में, अज्ञान अवस्था में, तिमिर के अंदर नहीं चले जावें, अंधकार में नहीं चले जावें। इसीलिए आप ज्ञान के सूर्य हो, आप ज्ञान का सूर्य का प्रकाश हमें प्रकाशित करो, जिससे हमें सही पंथ, सही मार्ग, मोक्ष का मार्ग प्राप्त हो जाए और सीधे हम परम मोक्ष में पहुंच जाएं। सब विधि रीत रहा गरु कहिए, झाठक मोय बताओ, तोल मोल किम्मत गुण क्रिया, शब्द विद उरिल्याओ। सब विधि रीत रहा गुरु कहिए, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी विधि है, और किसमें क्या क्या रीत करनी पड़ती है, और किसमें क्या क्या रीत बनती है कौन से मार्ग पर जाने से, वो सब आप झाटक मोय बताओ, झाटक कर बताओ, एकदम खोल कर, साफ करके, ताकि उसमें कोई भेड़ नहीं रहे। वो तोकू सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राके छंदो रे, कोई छंदा नहीं, कोई छिपाव नहीं, झाटक कर एकदम साफ स्वच्छ करके एक एक चीज न्यारी न्यारी बताओ, विस्तार से समझाओ, ताकि हमको समझ में आ जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तोल मोल किम्मत गुण क्रिया, शब्द विद उरिल्याओ। सबका तोल मोल बता दो, सबकी कीमत बता दो, सबके क्या क्या गुण हैं बता दो, सबकी क्या क्या क्रिया है वो बता दो, और शब्द विद उरिल्याओ, हृदय के अंदर आप हमारे सब बात जो है शब्द की विधि भी बताओ कि शब्द हमारे गट के भीतर कैसे जागृत होता है, कैसे प्राप्त होता है, वो सब बातें बताओ।
शब्द के माध्यम से, आपके वचनों के माध्यम से हमारे हृदय में सब चीजों का पहुंच पराक्रम हमें बता दीजिए। तीनों धर्म हद को वर्णो, कसर न राखो काई। कौन कौन धर्म कौन फल लागे, सो मुझ देवो बताई। तीनों ही प्रकार के भक्ति का वर्णन करो, हद की भक्ति का, बेहद की भक्ति का, केवल की भक्ति का। तीनों ही धर्म और हद को वर्णो। हद कहाँ तक है, हद की पहुँच कहाँ तक है, हद में जीव कहाँ तक रहता है, वो सारा वर्णन करके बताओ। और कसर न राखो, कोई आप जो है कसर नहीं रखो, कमी नहीं रखो कहने में, ताकि हमको क्लियर कट पता चल जाए कि क्या करना है। कौन कौन धर्म कौन फल लागे, कौन से धर्म को धारण करने से क्या क्या फल लगता है, क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, सो मुझे देव बताए, वो आप मुझे बता दो। कौन कौन धर्म किसी विधि साजे, हाल चाल सब कई। दे विधि रूप धरे जुग माई, कहो किसी विधि रही। कौन कौन से धर्म को किस किस विधि से साजा जाता है, इसमें क्या क्या विधि है, क्या क्या रीत है, जिससे उसका फल मिले। कोई भी धर्म का कार्य करो, कोई भी भक्ति का कार्य करो, सबके अंदर विधि है। तो जब तक उस विधि से उस चीज को नहीं साधोगे, तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। जो फल मिलना चाहिए उतना फल लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो कौन कौन धर्म किसी विधि साजे, किस विधि से उसकी साधना की जाती है, कौन से धर्म की, हाल चाल सब कहिए। और उसमें कैसे हाल चाल हो जाते हैं, कैसी स्थिति हो जाती है, चित्त की कैसी स्थिति हो जाती है, और ऊपर में कैसे उसका व्यवहार झलकता है, वो सब चीज़ें आप खोलकर विस्तार से समझाओ। और गटपर्चों का भी क्या अनुभव होता है गट के भीतर साधक का, वो भी हालचाल बताओ कि कैसे हालचाल हो जाते हैं साधक के। दैव विधि रूप धरे जुग माई, कहो किसी विधि रही। और ये जो है दह रूप धरकर इस संसार में किस प्रकार से रहा जाए, वो भी आप हमें विधि बताओ। क्योंकि ये दह जो मिली है देव दुर्लभ दह है, वापस मिलने वाली नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली है। भटकत भटकत मीठ मिलियो है, मानव धन अवतारा। सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो, मिनक जन्म अवतार। इसको सुफल कर लीजिए, भज के सिरजनहार। तो दैव विधि रूप धरे जुग माई, कहो किसी विधि रहिए। कैसे रहना चाहिए, इस ये देव दुर्लभ मिनखा देव प्राप्त हुई है, इसे प्राप्त करके कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, प्रसन्न होए विस्तारो। सब जग भेद भेव सो दीजे, शिष्य को शरण उबारो। शिष्य क्या कह रहा है सदगुरु से कि कृपा करो गुरु शिष्य ऊपर, आप इस शिष्य के ऊपर कृपा करो और प्रसन्नता पूर्वक सभी ज्ञान का, सभी भक्तियों का विस्तार से वर्णन करो, खोल कर बताओ हमें। एक एक कड़ी कड़ी उसका एक एक पाठ खोल कर समझाओ हमें। सब जग भेद भेव सो दीजिए, सारा भेद और सब भेव हमें आप समझाओ। शिष्य को शरण उबारो, ये शिष्य आपकी शरण में है और आप ही इसे उद्धार करें, इसे भवसागर से पार लगाएं। तो क्या पूछ रहा है शिष्य, प्रथम रीत कहो नवदा की, नक्षक सहित बताओ। सबसे पहले आप हमें नवदा भक्ति की रीत बताओ, जो इस संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित है। प्रथम रीत कहो नवदा की, और नक्षक सहित बताओ। नक्षक यानी शुरू से लगाकर लास्ट तक, एडी से लगाकर चोटी तक, नक्षक सहित बताओ। शुरू से लास्ट तक इसका कैसे की जाती है और करने से क्या लाभ मिलता है, ये सारी चीजें आप हमें खोल खोल कर विस्तार से समझाओ। आद अंत के पथ कण क्रिया, सब भेद दर्शाओ। शुरू कहाँ से की जाती है और इसका अंत कहाँ होता है, इसका पथ क्या है, इसका कण क्या है, यानी इसका सार क्या है, लाभ क्या है, और ये क्रिया किस प्रकार से साजी जाती है। हाँ, शब्द भेद दर्शाओ। आपके शब्दों के माध्यम से, आपके वचनों के माध्यम से, आपकी वाणी के माध्यम से हमें सारा भेद का दर्शन कराओ। इन सब का रहस्य की हमें जानकारी कराओ। शिष्य पर दया मेहर गनु कीनी, भगत भेद मुख भाके।
अब इस प्रकार से शिष्य के ऊपर सदगुरु रीझ गए, प्रसन्न हो गए, दया कर दी। दया करके शिष्य पर दया मेहर गुरु की, भगत भेद मुख भाग कि अपने मुखार बिंद से सभी प्रकार की भक्तियों का भेद उच्चारण करने लगे। सावधान सब ही होए सुन जो, कसर कोर नहीं राखे। महाराज फरमाने कि अब जो है सतगुरु सारे भेद को विस्तार से खोलकर समझा रहे हैं। तो सभी शिष्यों से कह रहे हैं कि सभी जने, चाहे नर हो चाहे नारी हो, कोई भी हो, सब बड़े सावधानी से सुनना। सावधान सभी हो ही सुन तो रहे, लेकिन सावधानी रखने का तात्पर्य अपने चेते को, ध्यान को एकाग्र करके सुनना। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पर चेता लगा रहना चाहिए, ध्यान लगा रहना चाहिए। और जब सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अन्य कोई कार्य करने लग जाते और साथ में ही सत्संग कर रहे तो महाराज में चेता ध्यान भंग हो जाता। तो ध्यान भंग नहीं हो, सावधान इसलिए कर रहे हैं कि आपका ध्यान जो है महाराज के वचनों पर रहे, शब्दों पर रहे, तभी जाकर उसका लाभ आपको मिलेगा। यदि आपका ध्यान शब्दों से हटकर अन्यत्र कहीं चला गया, अन्य कोई बात आप सोचने लग गए, अन्य कोई बात आप करने लगे, क्योंकि मन की गति बड़ी तेज है। ये मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है, बैठे तो सत्संग में है और कहीं का कहीं चला जाता है। तो सावधान सब ही होए सुन जो, महाराज कह रहे सब सावधानी से सुनना, इसको कसर कोर नहीं राखे। कहने में कोई कसर कोर नहीं है महाराज के। इन शब्दों के उच्चारण में, ज्ञान बख्शिश करने में, वेद देने में, सब प्रकार का वर्णन करने में कोई कसर कोर नहीं है। कसर कोर है तो अपने में कि अपन सावधानी से महाराज के वचनों को सुनते नहीं, और सुनते हैं तो उनको धारण नहीं करते, धारण करते हैं तो उनके अनुसार रह नहीं पाती। ये सब कमी अपने अंदर है। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको कसर कोर सारी मिटानी है, तो सबसे प्रथम चीज इन सारे वचनों को सावधानी से सुनो। जब सावधानी से सुनोगे तभी आपके गट के भीतर ऐसी समझ विकसित होगी, और समझ विकसित होने से आपको लाभ प्राप्त होगा। जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सारी बात जो है शिष्य का प्रश्न आज पूरा हुआ, और बाकी कल जो है सदगुरु सब भक्तियों का वर्णन करके बताएंगे। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी, जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब बगसो, राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म बिलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की फांसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनिया, अजामिल सातार्य। मैं तुझे बिरद अशोहर
सुनियो अजामिल सातार्य गिणे का तिरी विकारा माये गज का फंद निवार्य गिणे का तिरी विकारा माये गज का फंद निवार्य सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी क्या करणियो करसी मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी क्या करणियो करसी जय हरि आप करोला कृपा तब अवश्य योति रहसी जय हरि आप करोला कृपा तब अवश्य योति रहसी सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण पालन हारा तुम तारो जब सिमरत स्वामी कहो गुण लोकन हारा 14 भवन लोक मिलती न सब ले आप पसारा 14 भवन लोक मिलती न सब ले आप पसारा सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया मोह से सजयन काई कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाई कै सुख राम मिल्या दर माही किया कर्म नहीं जाई सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी चेतन खून गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी चेतन खून गुना सब भगसो राखो शरण तुम्हारी सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी सुन जो अरज हमारी बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान
राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा